ताज नगरी आगरा के यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन के समीप बने रेलवे के माल गोदाम पर प्रतिदिन लाखों सीमेंट की बोरियां उतारी और चढ़ाई जाती हैं, जिसके चलते क्षेत्र में अधिकतर सीमेंट उड़ता दिखाई देता है। उड़ती हुई सीमेंट से हो रही परेशानियों को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने रेलवे माल गोदाम को वहां से हटाए जाने की मांग की है। इस प्रकार है सर कि काफ़ी समय से यहाँ पर जिस तरीके से सीमेंट उड़ता है, घर मकानों में जाता है, घर मकानों में धूधल छाती है और घर मकानों में हम रहते हैं, हमारा ऊपर ही फ्लोर पे मकान है, इस तरीके धूधल छा जाती है। साथ बात करें गाड़ी कोई भी हम बाहर खड़ी करते हैं, गाड़ियों पर इस तरीके धूधल छा जाती है। खाना पीना बनाने में इतनी परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब यहाँ पे अक्सर ये देखा जाता है कि घाट चौराहे पे जिस तरीके जाम लगता है तो सारी गाड़ियाँ इसी से पास होती हैं, और ये रेलवे की लापरवाही है कि वो गाड़ियाँ इधर से पास करवाते हैं और किसी तरह की गाड़ियों को वहाँ पर रोक नहीं है। कोई गाड़ियाँ जब यहाँ से पास होती हैं तो दिन ब दिन यहाँ से इतना ज़्यादा सीमेंट उड़कर इतनी भारी मात्रा में सीमेंट उड़ता है कि यहाँ पे अगर दरवाजे पर अगर बच्चे भी खेल रहे हो तो बच्चों को इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि वो खांसने पर मजबूर हो जाते हैं, और साथ ही खांसने के साथ साथ घरों पे इतनी धूल चढ़ जाती है कि हम अगर हमारा पलंग अगर खटिया कुछ भी हमारी बाहर बैठ रही है तो उसको हमें झड़कार के हमें घर में अपने कलेक्ट करनी पड़ती है। कितने लोगों की आबादी है? आबादी की बात की जाए तो सब कौन कौन से इलाके इससे जुड़े हुए हैं इस गोदाम से? अगर इलाकों की बात की जाए तो साहब इससे नगला पतूरी, ऐदल नगर और तुम्हारे घाट, हनुमान नगर, गौतम नगर, घड़ी चांदनी, सभी काफ़ी एरियाज में आता है। मोती महल जिससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जाहिर बात है कि जब हम यहाँ रहते हैं इसके किनारे, तो जब यहाँ हमारे इतनी परेशानी है तो मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लोगों को इसका सामना क्या मांग करते हैं? मांग हमारी सिर्फ ये है कि हम काफ़ी समय से ये सुन रहे थे कि इस गोदाम का यहाँ से अधिक कहीं ट्रांसफर दूसरी जगह हो रहा है, और क्या कारण है क्या नहीं है। अगर ये जल्द से जल्द सरकार इस पर ध्यान दे ताकि यहाँ से गोदाम यहाँ से शिफ्ट हो, या फिर इस पर कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में इस पर पानी का, वाटर का किसी भी तरीके से छिड़काव इसमें होना चाहिए, ताकि वो सीमेंट उड़ने में परेशानी ना हो और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ठीक। देश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के जहां एक और सरकार चिंतित नजर आती है, तो वहीं पराली जलाने वालों का मामला हो या फिर आगरा मेट्रो के तहत उड़ने वाली धूल, उक्त मामलों पर प्रदूषण विभाग द्वारा कार्रवाई कर जुर्माने भी वसूले गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आगरा के यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन के समीप बने रेलवे माल गोदाम पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में सीमेंट की बोरियां उतारी और चढ़ाई जाती हैं। रेलवे माल गोदाम से सटे इलाके मोती महल, यमुना ब्रिज, घाट गौतम नगर, यमुना हनुमान नगर, सुशील नगर, यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन आदि इलाकों में उड़ते सीमेंट को लेकर काफ़ी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त रेलवे माल गोदाम पर सीमेंट की लोडिंग अनलोडिंग होती रहती है। इसके चलते भारी मात्रा में सीमेंट के उड़ते दिखाई देते हैं। वहीं उड़ते सीमेंट घरों में भी रखी गाड़ियों पर, खाने के बर्तनों और खाने में हवा के जरिए उड़कर आ जाते हैं। लोगों को इस कारण सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। लोगों ने बताया कि इस तरह से सीमेंट उड़ने के कारण खाने में भी लोग इन दिनों क्षेत्र में सीमेंट ही खा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर काफ़ी समय से जो रेलवे का माल गोदाम है, और यहाँ पर शाम के समय पर और दिन में भी यहाँ पर मालगाड़ियाँ जब लोड होती हैं, यहाँ से सीमेंट उठाया जाता है, तो यहाँ पर बहुतायत मात्रा में सीमेंट उड़ता है क्षेत्र में, और इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों को जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और प्रदूषण इतना ज़्यादा हद तक बढ़ चुका है कि अब ये समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि शाम के समय भी बैठना बड़ा दुश्वार हो चुका है। और अभी तक यहाँ पर ना तो प्रशासन का कोई ध्यान है, ना ही सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया गया, ना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से भी कोई यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से कोई संज्ञान को नहीं ले रहा है। जबकि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो क्या कहते हैं मलिन बस्तियों से थोड़े दूर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर पास में रेलवे गोदाम होने के कारण यहाँ पर सारा का सारा जो सीमेंट उड़ता है शाम के टाइम पर वो लोगों के घरों में जाता है, और इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। और हमें शंका भी है कि आने वाले समय में ये समस्या अगर इसी तरीके से जारी रही तो यहाँ पर लोगों को सांस से संबंधित कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कितनी आबादी वाला क्षेत्र है अगर बात की जाए? कौन कौन सी आबादी इससे जुड़ी हुई है गोदाम की? आबादी के आधार पर देखें सर, तो यहाँ पर करीब 1.5 लाख लोगों की लगभग यहाँ पर जनसंख्या है, और भी ज़्यादा है। और इसके बाद भी यहाँ पर क्या कहते हैं हर तरह की कैटेगरी के लोग यहाँ पर रहते हैं, और एक तरीके से मतलब ये समझ लीजिए ये समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि अब यहाँ पर क्या कहते हैं लोगों का बैठना भी मुश्किल हो चुका है। ठीक। आपको बता दें कि भारत की ज़्यादातर सीमेंट कंपनियां हानिकारक रसायनों से भरा सीमेंट बनाती हैं। इस सीमेंट के संपर्क में आने वाले लोगों को 2 साल के भीतर बीमार संभावना बन जाती है। इसी बात से चिंतित होकर के क्षेत्रीय निवासी अजीत कुमार ने यमुना ब्रिज पर बने रेलवे सीमेंट के माल गोदाम को हटा जाने की बात कही है। वहीं लोगों का कहना यह भी है कि यहां से निकलने वाले बड़े बड़े वाहनों के चलते कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं।
बड़े बड़े वाहन कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। लोग अधिकतर हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके उपरांत भी ना कोई शासन प्रशासन ना कोई सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। वहीं क्षेत्रीय निवासी गौरव कुमार ने बताया कि क्षेत्र में उड़ते हुए सीमेंट की समस्या बहुत लंबे समय से बनी हुई है। गाड़ी हो, घर हो, बर्तन हो, सभी पर सीमेंट देखा जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि आप खुद ही इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब सीमेंट गाड़ी, मकान, बर्तन आदि वस्तुओं पर इस तरह जमा हो जाता है तो वह सीमेंट खाने के जरिए हमारे अंदर भी जा रहा है, जो कि खतरनाक बीमारी के रूप में साबित हो सकता है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए हम लोगों को इस नार के जीवन से निजात दिलानी चाहिए। ये सामने जो माल गोदाम काफ़ी पुराना हो चुका है यहाँ पे, और हमने सुना है कि यहाँ पे स्थानांतरण भी हो चुका है इस माल गोदाम का। यहाँ पे लाखों बोरियाँ उतरती हैं डेली सीमेंट की, जिसके कारण बहुत डस्ट उड़ती है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं स्कूल में, तो पढ़ने वाले बच्चों को प्रदूषण का शिकार होते हैं वो, जिससे कि काफ़ी समस्याएं होती हैं उनके लिए। उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है ये प्रदूषण। सीमेंट की जो डस्ट होती है, काफ़ी गंदगी भी होती है उससे, हमारे स्कूल में भी काफ़ी गंदगी हो जाती है उससे। तो थोड़ा सा इस पर सरकार ध्यान दे, इस पर अपने विचार मतलब सरकार इस ओर ध्यान दे। सरकार मतलब इस जो समस्या से हम गुजर रहे हैं इस पर ध्यान दे, इस प्रदूषण से हमें मुक्ति दिलाई जाए। और क्या इसकी वजह से कोई हादसे वगैरह भी हुए हैं? हादसे तो नहीं हुए, लेकिन हादसे होने की चांस रहते हैं। ऐसे बच्चे निकलते हैं यहाँ से छोटे छोटे, तो प्रदूषण से तो शिकार होते ही हैं वो। यहाँ से निकलने वाले ट्रकों की अगर बात की जाए, हाँ, तो क्या उससे कुछ हादसे वगैरह हुए हैं? उससे पहले हुए हैं काफी हादसे, और हादसे होने के चांस भी रहते हैं। इसलिए इस जगह को, जो भी यहाँ पे माल गोदाम है, इसको जो जहाँ पे कुबेरपुर में इसका स्थानांतरण हुआ है वहाँ पे शिफ्ट किया जाए जल्दी से जल्दी। निर्माणाधीन स्थलों पर सीमेंट का इस्तेमाल करने वाले या इसके संपर्क में आने वाले पुरुष व महिला श्रमिकों में त्वचा संक्रमण का जोखिम अधिक रहता है, क्योंकि इसमें हानिकारक रसायन होते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में इस बात का खुलासा भी हुआ है। जब निर्माणाधीन स्थलों पर सीमेंट की वजह से कार्य करने वाले श्रमिकों को इस तरीके की परेशानी हो सकती है, जो कि उनके लिए घातक साबित होती है। आप स्वयं सोचिए कि ऐसे में यमुना ब्रिज रेलवे माल गोदाम के पास रह रहे बासिंदों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा होगा।